दक्षिण एशिया की राजनीति में आज भारत ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ढाका, कराची और वॉशिंगटन हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। भारत ने ये कर कैसे दिया? बांग्लादेश की सत्ता पर खड़ा राजनीतिक तूफान और उसके बीच भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर का एक बयान जिसने खेल ही पलट दिया। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की बदली हुई स्थिति से। शेख हसीना, जो पिछले 1.5 दशक से दक्षिण एशिया की सबसे स्थिर और भारत की सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहीं, अचानक सत्ता से बाहर कर दी जाती है। देश में उथल-पुथल, प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय लॉबी का दबाव बढ़ने लगता है। इसी दौरान उभर कर आते हैं मोहम्मद यूनुस, एक नोबेल विजेता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली चेहरा, जिन्हें अमेरिका और यूरोप में बांग्लादेश की नई नेतृत्व छवि के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगता है। प्लान बड़ा था, लॉबी स्ट्रांग थी और अंतर्राष्ट्रीय दांव भी साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारत चुप था और दुनिया यही सोच रही थी, दिल्ली का अगला कदम क्या होगा। फिर आता है वह बयान, एस. जयशंकर का बयान। कोई उग्र शब्द नहीं, कोई तीखा हमला नहीं, बस एक साफ, सटीक और रणनीतिक वाक्य। भारत बांग्लादेश की स्थिरता, लोकतंत्र और दीर्घकालिक साझेदारी का समर्थक है, बस यही। लेकिन यह वही लाइन थी जिसने मोहम्मद यूनुस के पूरे प्लान को जड़ से हिला दिया, क्योंकि इस बयान का मतलब साफ था, भारत किसी बाहरी प्रायोजित राजनीतिक प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगा। भारत उस मॉडल के साथ खड़ा रहेगा जो ढाका को स्थिरता दे सकता है, और यह मॉडल जाहिर तौर पर शेख हसीना से जुड़ा रहा है। यूनुस की लॉबी बेचैन, पाकिस्तान की रणनीति धरी की धरी और इंटरनेशनल पावर सर्किल में नई चर्चाएं शुरू। भारत ने संकेत दे दिया, बांग्लादेश की राजनीति दिल्ली के बिना तय नहीं होगी। इस एक लाइन ने पिछले कई महीनों से चल रहे बड़ी बड़ी योजनाओं को पलट दिया। यूनुस की रणनीति अचानक कमजोर पड़ गई। आलोचकों ने सवाल उठाए, क्या बांग्लादेश की सत्ता फिर हसीना की तरफ झुक रही है? भारत का यह स्टैंड सिर्फ एक पड़ोसी के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के लिए निर्णायक है। पाकिस्तान की पुरानी नीति, ढाका कार्ड, अब लगभग बेअसर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है, स्थिर बांग्लादेश ही भारत की प्राथमिकता है। तो क्या हसीना की वापसी तय है? क्या यूनुस का अध्याय समाप्त? यह फिलहाल खुला सवाल है, लेकिन यह तय है, भारत ने अपनी रणनीति दुनिया को दिखा दी है, और यह कहानी अभी खत्म नहीं, यह बस शुरुआत है।